भारत के मरकजी वजीर बराए अखिलती उमूर करण रिज्जू ने आज लोकसभा में वक्फ तरमीमी बिल 2024 पेश कर दिया है। इस दौरान ऐवान में बहुत ज़्यादा हंगामा देखने को मिला। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और दीगर अपोजिशन पार्टियों के लीडरान इस बिल पर एतराज़ जाहिर करते हुए दिखाई दिए, जिस पर स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि जिन अराकीन ने नोटिस दिया है इन सभी को बोलने का मौका दिया जाएगा। करण रिज्जू ने वक्फ एक्ट 1995 में तरमीम के लिए बिल पेश किया और मुस्लिम वक्फ एक्ट 1923 को ख़त्म करने के लिए मुस्लिम वक्फ रिपेल बिल 2024 भी लोकसभा में पेश किया। इस ताल्लुक से कांग्रेस रुकने पार्लिमान हब्बी ईडन ने लोकसभा में रूल 72 के तहत नोटिस दिया, लेकिन करण रिज्जू ने जब वक्फ तरमीमी बिल लोकसभा में पेश किया तो कांग्रेस ने सख्त एतराज़ जाहिर करते हुए एक चुपता हुआ सवाल बरसर इख्तिदार तबके के सामने रख दिया। कांग्रेस ने पूछा कि क्या राम मंदिर बोर्ड में गैर हिंदू शामिल हो सकता है। लोकसभा में इस बिल के खिलाफ बोलते हुए कांग्रेस रुकने पार्लिमान के वेणुगोपाल ने कहा कि ये आइन की तरफ से दिए गए मजहबी और बुनियादी हुकूक पर हमला है। वक्फ बोर्ड के पास जायदादें इन लोगों के जरिए आती हैं जो इसे अतिया करते हैं। हुकूमत इस बिल के जरिए ये इल्तिज़ाम कर रही है कि गैर मुस्लिम भी गवर्निंग काउंसिल के रुकन हो सकते हैं। ये बात रखने के बाद वेणुगोपाल ने कहा कि मैं हुकूमत से पूछना चाहता हूं कि क्या अयोध्या मंदिर बोर्ड का हिस्सा कोई गैर हिंदू बन सकता है। गैर मुस्लिम को वक्फ काउंसिल का हिस्सा बनाना मजहब की आज़ादी के हुकूक पर हमला है। के वेणुगोपाल ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि अभी आप कह रहे हैं कि आप आइन बचा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हुकूमत अभी मुस्लिमों को हदफ बना रही है, फिर ईसाइयों, जैन, पारसियों को निशाना बनाया जाएगा। हम लोग भी हिंदू हैं, लेकिन साथ ही हम दीगर मज़ाहिब का भी एहतराम करते हैं। कांग्रेस रुकने पार्लिमान का कहना है कि ये बिल आइन में दिए गए हुकूक पर चोट है। इस बिल के जरिए आइन पर हमला किया जा रहा है। उन्होंने ये इल्ज़ाम भी आयद किया कि हुकूमत इस बिल को हरियाणा और महाराष्ट्र में होने वाले इंतखाबात को ध्यान में रखकर लाई है। केरला से मुस्लिम लीग के रुकने पार्लिमान मोहम्मद बशीर ने वक्फ तरमीमी बिल 2024 की मुखालिफत करते हुए कहा कि हुकूमत मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी कर रही है। आप इसके ज़रिए सिस्टम का कत्ल कर रहे हैं, आप हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। हम मुल्क को इस सिमत में नहीं जाने दे सकते। दूसरी तरफ केरला से CPIM रुकने पार्लिमान राधा कृष्ण ने कहा कि बिल पेश करने से पहले हुकूमत ने किसी भी फरीक, मुस्लिम या किसी इदारे से कोई तबादला ख्याल नहीं किया। इसे वापस लिया जाना चाहिए। वसी तबादला ख्याल के लिए इसे स्टैंडिंग कमेटी को भेजना चाहिए। RSP रुकने पार्लिमान MK प्रेमचंद्र ने भी इस बिल पर एतराज़ किया। उन्होंने इस बिल पर एतराज़ जाहिर करते हुए कहा कि यह बुनियादी हुकूक के खिलाफ वर्जी है। इसी तरह असदुद्दीन ओवैसी ने भी शदीद मजम्मत करते हुए इस बिल को मुस्लिम मुखालिफ कहते हुए कहा कि एक तरह से मुसलमानों के लिए NRC का कानून है। ब्यूरो रिपोर्ट, इनकलाब न्यूज़, नई दिल्ली। Nobody know that how it became, what was actually the property deal of that mosque itself. You are removing the clause of waqf by use through this amendment. That means there is going to be a dispute in each and every mosque where there is no deed. What will be the happen? Your fundamental idea is to create conflict and create the anger between the communities and make violence everywhere. Okay, I can understand if you want a prospective bill on this cross. There still be the justification. Retrospectively, you are taking over all the pilgrim centers which have no deed. There were traditional HSOs. My point is that every legislation, there should be a motive of, there should be an intention of well-being. That is what we are witnessing. जनाब सदर, मैं आपकी तवज्जो इस तरफ चाहता हूं आपके माध्यम से कि मैं वाहिद आदमी हूं इस सदन में जिसमें वन मैन कमेटी आपके द्वारा बनाई गई सरकार के, और मैं उसमें पेश हुआ 123 प्रॉपर्टी में। जस्टिस आर्यन ने जो रिपोर्ट पेश की आज तक वक्फ बोर्ड को नहीं बताया गया, चूंकि वो आपकी मंशा के खिलाफ थी और गवर्नमेंट की मंशा के मुताबिक नहीं थी। 123 प्रॉपर्टी में जब मंशा के खिलाफ हमारे नहीं आई, मंशा के मुताबिक नहीं आई, तो हमने 2 मैन कमेटी बनाई और 2 मैन कमेटी ने भी कोई रिपोर्ट वक्फ बोर्ड को नहीं दी, जबकि वक्फ एक्ट जो है 1995 जो है वो पार्लियामेंट से पास शुदा है कि हम पार्लियामेंट के जो एहतराम है उसका नहीं कर रहे, उसके हुकूक का। इसी तरह से सर सूबाई हुकूमतों को इख्तियार दिया गया
सर हिंदू एंडोमेंट में जो कर्नाटका और तमिलनाडु में है वहां कोई मुस्लिम नहीं हो सकता, और 26 में आर्टिकल 26 का वायोलेशन है। 4 धाम में ये लिखा हुआ वाज़े तौर पर कि सिर्फ हिंदू होगा। बिहार उड़ीसा में भी यही लिखा हुआ है। पंजाब हरियाणा में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में सिर्फ सिख होगा ओनली, और ये उनका अधिकार है जिसको माना गया है। लेकिन मुस्लिम के साथ में यह अन्याय क्यों है? There's people who actually are running this organization today. So I request with full humility to this government to either withdraw it. मेरा पत्र जाने के बाद फिर अपलोड हुआ, फिर कॉपी सर्कुलेट हुआ, उसके बाद किसी भी तरीके से पब्लिक डोमेन में आने के बाद इसमें लिंक का कोई सवाल नहीं। कल बीएससी में भी चर्चा हो चुके हैं। कल कोई आके बोलेगा कि नहीं मैं 5 साल से इस्लाम प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूं, कौन डिसाइड करेगा सर? और एक न्यू कन्वर्ट है, does he has to wait for 5 years to give his property to waqf? Isn't that violation of right to freedom of religion? Sir, another point, sir. Now, no such provision exists for Hindu endowment or Sikh Gurdwara Prabandhak Committee. Now, irony of the amendment, sir, is that non-Muslims can become member of CWC SWB, but he cannot dedicate waqf. Arbitrary. Why is arbitrary? Sir, existing law protected the status of registered waqf properties. We have replaced that by empowering collector to determine. मसलों में फर्क नहीं कर पा रहे। मैं बताना चाहता हूं, वक्फ बोर्ड मस्जिदों का प्रबंधन करने का काम करता है, और वक्फ बोर्ड के तहत ही मस्जिदें सारी की सारी आती हैं, और वक्फ बोर्ड की शक्तियों को आप खत्म कर करके डीएम राज ला करके उन तमाम प्रॉपर्टीज के ऊपर लगभग 8 लाख एकड़ प्रॉपर्टी पूरे देश के अंदर वक्फ बोर्ड के पास है। आप वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टियों को खुर्द-बुर्द कराने की जो साजिश लोग कर रहे हैं, उन साजिशों को बल देने का काम कर रहे हैं। An amendment was made accordingly. Now you are repealing all these clauses. So what I am saying is you are cruel in this. You have to be sympathetic in this, sir. This legislation, you are killing, ruthlessly killing the system, the work system. I urge upon you to prevail wisdom. You must think about that. Don't poison this country in a different way. That is what you are doing. Your intention is to spoil this country's communal. What you are doing is you are putting Hindus and Muslims in watertight compartment. You may have that desire, but we will not allow this country to go in that direction. Sir, with this word, I conclude. Thank you very much. K. Radhakrishnan.